क्रूस के, बिना उसके लहू बहाए की बातों पे विश्वास किए बिना जो आप विश्वास करते हैं, वो आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाता। हालेलुया। तेल पे विश्वास, पानी पे विश्वास, है ना। खुद मन ना फिराएं, खुद यीशु के साथ ना चलें, खुद प्रार्थना ना करें, दूसरों की प्रार्थना पे विश्वास हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी हो भी जाता, नहीं भी होता, पर वो स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। बिना सुसमाचार के कोई भी जो विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में ले जाने के लिए काफी नहीं है। स्वर्ग में कब जाता है व्यक्ति? जब सुसमाचार सुनता है, सुसमाचार सुन के यीशु मसीह की कुर्बानी पे विश्वास करता है, यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करता है कि वो मेरे लिए बहाया गया, उसे अंगीकार करता है, उसे एक्सेप्ट करता है, फिर आगे जो बढ़ता है वो विश्वास आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा। एक जवान ने मुझे पूछा, एक भाई ने पूछा, तो फिर जो क्रूस पे चोर चढ़ाए गए थे उनमें एक चोर था, दो चोर चढ़ाए गए थे ना क्रूस पे यीशु मसीह के साथ। एक ने विश्वास किया, एक ने क्या कहा? प्रभु जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे भी याद करना। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही स्वर्ग राज्य में होगा, है ना। तो फिर वो कैसा विश्वास था? मैंने बोला देखिए, पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है। और ये युग है जब यीशु मसीह के पास थे तो बहुत सारे लोग उसको छू के चंगे हो जाते थे, उस पर विश्वास करके कि उसके कपड़े को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, वो भी हो जाते थे। और ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बपतिस्मे भी लिए, तौबा भी किया, मन भी फिराया। ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के कगार पे खड़ा है, उसके पास वो समय नहीं है कि उसको उतार के बपतिस्मा दिया जाए, पर उस वक्त उसने अंगीकार कर लिया तो वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। क्योंकि बच्चों के बारे में भी ऐसा सवाल है कि जब जो छोटे बच्चे छोटी अवस्था में मर जाते हैं तो वो कहां जाते हैं? बाइबल कहती है उनके मां बाप के विश्वास के द्वारा वो भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। वो भी उद्धार पाएंगे उनके मां बाप के विश्वास के द्वारा। जब समझदार हो गया, सुसमाचार सुना, पश्चाताप किया, विश्वास किया, यीशु को अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, आगे बढ़े। हालेलुया। अब थोड़ा सा और कुछ जो आपके विश्वासी जीवन के जो पिलर हैं, आपका विश्वासी जीवन किन चीजों पे खड़ा रहता है, और आपके विश्वासी जीवन में आपके साथ आपके विश्वास को मजबूत करने वाली ऐसी बातें। देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं विश्वास के बारे में, बहुत सारा आपका शाब्दिक ज्ञान हो सकता है ना, हो सकता है शब्द का भी ज्ञान ना हो, कई बार ऐसा भी हो जाता है। पर वो विश्वास जो बिना सुसमाचार के, बिना यीशु मसीह के, बिना उसकी कुर्बानी के आप जो विश्वास करते हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा पे करें, चाहे अंधविश्वास करें, चाहे किसी व्यक्ति पे करें, चाहे तेल पानी पे करें, चाहे कुछ भी करें, वो आपको स्वर्ग में कभी लेके नहीं जा सकता। हालेलुया। इस बात को सावधानी के साथ समझिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 12 खंबे हैं आपके जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, उनको बोलते हैं 12 पिलर। क्या बोलते हैं उनको? 12 पिलर। आपको समझना पड़ेगा, आपके विश्वास को ताकत देते हैं, मजबूत करते हैं, आपके विश्वास को बड़ा करते हैं, आप और ज्यादा विश्वासी बन जाते हैं। और ये 12 चीजें आपके जीवन में होनी जरूरी है। मेरे साथ निकाले इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और 16 वचन, और कोई दूसरा जन निकालिए पहला यूहन्ना की किताब और उसका 5 अध्याय और 4 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने वाला, संसार पर जय पाने वाला विश्वास। कौन संसार पे जय पाता है? जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्या विश्वास करता है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने वाला विश्वास। आपके सामने कुछ चुनौती आ गई, आपके सामने कुछ ऐसा हालात आ गया, आपने उस हालात को देख के बोला कि नहीं,
हालात क्या कहता है? हो सकता है बीमारी की हालात में हो सकता है दुष्ट आत्मा के परेशानी के हालात में हो सकता है कोई आर्थिक तंगी के हालात में हो सकता है आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग आपके साथ दुश्मनी करके आ रहे हो, और वहां जो आपका विश्वास है, बहुत सारे लोग हालातों को देख के डर जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हालातों को देख के डर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आते हुए देखकर छुप जाता है और मूर्ख व्यक्ति आगे बढ़कर दंड भुगतता है। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? विपत्ति को आके देखते हुए छिप जाता है। कहां छिपता है? हमारा छिपने की जगह कहां है? बुद्धिमान व्यक्ति के छिपने की जगह परमेश्वर के चरणों में है, और वो परमेश्वर के चरणों में आके छिप जाता है। राजा दाऊद भी कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। हा? हम क्या करते हैं? अपने दृढ़ गढ़ में, अपने शरण स्थान में आके छिप जाते हैं, और मूर्ख लोग छिपने का तरीका नहीं करते, बल्कि वो आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूं क्या है, और वो दंड पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मुसीबत को आते हुए देख के छुप जाता है, और मूर्ख आदमी आगे जाके दंड भुगतता है। संसार पे जय प्राप्त करने वाला विश्वास। हालात आपके सामने हैं और हालात कहते हैं कि तू बच नहीं सकता, लेकिन आपका विश्वास यहां यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु मसीह मेरे साथ है। अगर यीशु मसीह मेरे साथ है तो मुझे इस हालात से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे इस हालात से डरने की जरूरत नहीं है। आप हालात को बोलना शुरू करते हैं, हालात मैं तुझे बोलता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और आप उस हालात के ऊपर ओवरकम कर देते हैं। हालेलुया। आप उस हालात के ऊपर क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे। उस हालात को आप नीचे कर देंगे, आप उसके ऊपर से निकल जाएंगे। यह है विश्वास कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और मैंने यीशु मसीह को अंगीकार किया। अब मेरे सामने दुष्ट आत्मा आ जाए, आपके सामने दुष्ट आत्मा आ जाए, आप या तो देख के उसे भाग जाएंगे, या फिर आंखें बंद करके कहेंगे प्रभु मेरी रक्षा कर, प्रभु मेरी मदद कर, या फिर किसी विश्वासी भाई बहन को फोन करेंगे जो दुष्ट आत्मा आगे जल्दी से आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए उपवास रखो, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहा है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप ये कहेंगे दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, मेरे सामने से निकल जा, और दुष्ट आत्मा क्या करेगा? आपके सामने से निकल जाएगा। अगर आप डरोगे तो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? दुष्ट आत्मा कहेगा मैं तुझे भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा, तेरे परिवार को भी मारूंगा, आपको और डराएगा, और दुष्ट आत्मा आपके जीवन पे अधिकार रख लेगा। फिर वहां से आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कहोगे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे खरीदा हुआ है, स्वर्गीय किताब में मेरा नाम लिखा हुआ, जीवन की किताब में, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुष्ट आत्मा मैं तुझे डांटता हूं, आप डांटेंगे और वो भाग जाएगा। किस वजह से भाग जाएगा? क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। आपके अंदर विश्वास है। आपके शब्द लिख लीजिए। पहला पिलर क्या है? आपके शब्द। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो? पहला यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 1 वचन से लेकर उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं कि जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारे यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं कि यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 12 वचन तक। वहां शब्द के बारे में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ और शब्द के द्वारा ही सारा कुछ उत्पन्न हुआ। शब्द
परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द, परमेश्वर के वचन से सुना हुआ शब्द, ये शब्दों की जो ताकत है आपके विश्वास को मजबूत करती है। सकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द, है ना। जैसे एक भाई बीमार हो गया, दूसरा भाई उसके लिए प्रार्थना कर गया, प्रार्थना करके उसको परमेश्वर के वचन से देके गया और उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लिया और उसको ये बोल के गया कि देख, यीशु मसीह ने तेरे लिए कोड़े खाए हैं और वचन में लिखा कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। और जब कोई इस तरीके से सत्य का वचन बोलता है और कोई सुनता है, सुन के उस बात पे विश्वास करता है, उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है, उसको क्या मिलती है? दलेरी मिलती है उसको। कई बार बहुत सारे निराश लोग होते हैं, चर्च में आ जाते हैं तो उनको परमेश्वर का वचन दे के, परमेश्वर का वचन सिखा के उनके लिए प्रार्थना करके भेज देते हैं, तो उनको दलेरी आ जाती है, वो हालात से लड़ लेते हैं जाके, है ना। शब्द, शब्द, सत्य के शब्द, परमेश्वर के वचन आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए अगर आपने अपने विश्वास को मजबूत करना तो परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्या करना? परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना, सकारात्मक शब्दों को सुनना है, ऐसे पॉजिटिव शब्दों को सुनना है जो विश्वास से संबंधित हैं और परमेश्वर के वचन से लिए गए हैं। उन वचनों को जब आप शब्दों को सुनोगे तब आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। दूसरा, परमेश्वर की दिव्य शक्ति को समझना, परमेश्वर की अलौकिक शक्ति को समझना। परमेश्वर की दिव्य शक्ति को कैसे समझते हैं हम लोग? जैसे कुछ काम था, नहीं हुआ, प्रार्थना हुई या विश्वास किया, प्रभु के आगे आपने घुटने टेके और वो बदलाव आ गया, तो आपने नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने भी नहीं किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने भी नहीं किया, आपको उम्मीद भी नहीं थी हो जाएगा, पर आपने प्रार्थना किया या किसी और ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वचन मिला और सच्चाई के शब्द आपके साथ रहे और आपने प्रार्थना किया और वो हालात बदल गए, वो काम आपका हो गया, अलौकिक काम हो गया। दो तरीके के काम होते हैं, एक तो संभव काम होते हैं, जो आम काम होते हैं, आम करते हैं हम लोग। दूसरा, ना तो हमारी समझ में था, ना हमारे पास कोई सिस्टम था उस काम को करने के लिए, ना कोई अप्रोच थी, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। उस अद्भुत काम पे विश्वास करना, वो अद्भुत काम जब आपके साथ होते हैं तो भी आपका विश्वास मजबूत होता है ना। जैसे इजरायली लोग लाल समुद्र के पास गए, अब लाल समुद्र आगे जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। अब इधर पहाड़ हैं, चढ़ नहीं सकते, इधर मूसा खड़ा है और पीछे फिरौन की सेना है, फिरौन की सेना मार देगी, नहीं तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, रास्ता कोई है नहीं। अब क्या होता है? अलौकिक काम क्या है? परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी लाठी उठा और समुद्र के ऊपर कर, लाठी समुद्र के ऊपर करी, समुद्र ने रास्ता दे दिया। यह है अलौकिक काम। इजरायली लोग अब क्या करते देख के, अरे परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। अद्भुत कामों को देख के, गवाहियां सुन के, गवाह बन के आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका विश्वास मजबूत होता है। कभी कभी आप गवाहियां सुन लेते हो, एक भाई ने बैठ के प्रार्थना की और उसका बिगड़ा हुआ काम हो गया, हो सकता है वैसा ही काम आपका भी हो, तो आपने चर्च में गवाही सुनी हो कि हाँ ऐसा हुआ है, आप भी जाके प्रार्थना कर लें, उपवास करें और आपका भी काम हो जाए, आपको पता भी ना हो, है ना। आपने दूसरे की गवाही सुनी, गवाही सुन के आपने विश्वास करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस काम को कर दिया। वो आपके विश्वास को मजबूत करता है, वो पिलर है आपके विश्वास का। अगर चमत्कार ना हो, अगर कोई आपके विश्वास को मजबूत ना करे, इनकरेज ना करे और आप परमेश्वर का वचन ना पढ़ें, है ना, और कोई अद्भुत काम ना हो, तो आपका विश्वास ज्यादा मजबूत नहीं होगा। आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर चमत्कार भी करता है ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। लेकिन चमत्कारों पे ही विश्वास नहीं करना, विश्वास यीशु मसीह के लहू पे, विश्वास उसकी कुर्बानी पे, विश्वास उसने हमारा उद्धार किया उस पे। पर ये हमारे विश्वास के साथ चलने वाले एलिमेंट्स हैं जो विश्वास के साथ चलते हैं, विश्वास को दृढ़ता देते हैं, मजबूती देते रहते हैं विश्वास को। और पवित्र आत्मा, और क्या है? पवित्र आत्मा। पहला प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 वचन से लेके 8 वचन तक।
पवित्र आत्मा भी आपके विश्वास को मजबूत करता है। जब आप कमजोर होते हो, निराश होते हो, तो पवित्र आत्मा आपको इंकरेज करता है अंदर से, और आपके अंदर एक अद्भुत दिलेरी आ जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब चर्च में आते हैं तो बड़े निराश होते हैं वो, और इतने निराश होते हैं कि बस पूछो ना। पर जब चर्च में आते हैं, पवित्र आत्मा उनको छू लेता है, फिर वो कहते हैं मेरा बोझ सा उतर गया। यह पवित्र आत्मा उनके साथ बात करता है। वे थियुफिलुस में ने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्होंने उसकी चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब दूसरे अध्याय में जाते हैं, पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनको सामर्थ दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ पाओगे और तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओगे, अंदर से हियाव आएगा, अंदर से दलेरी आएगी और बोलना शुरू कर देंगे। और जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया और हजारों लोग प्रभु के पास आना शुरू हो गए। काम शुरू हो गया। पवित्र आत्मा भी जरूरी है आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए। पवित्र आत्मा आता है तो आपके विश्वास को क्या करता है? मजबूत करता है। और आपकी प्रार्थना, एक विश्वासी व्यक्ति है तो प्रार्थना उसका जीवन है। प्रार्थना के बिना उसका विश्वास मजबूत नहीं रह सकता। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप प्रार्थना करोगे, अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका विश्वास मजबूत होगा। प्रार्थना और विश्वास दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। देखिए, कई लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, है ना? उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? कई लोग तो अपने बिगड़े हुए कामों को सीधा करने के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। पर असल में उपवास प्रार्थना का मतलब क्या है? उपवास आपको दुनिया की बातों से बाहर निकाल के ले आता है। आप फोन बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, उस दिन आप किसी को नहीं देखते, आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं। मतलब आप संसार से कटोगे। उपवास क्या करता है? आपको संसार से अलग करता है। और प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है, जिससे आपके विश्वास की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। उसके बाद है चंगाई। चंगाई भी आपके विश्वास को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है विश्वासी के जीवन में। चंगाई ही पे ही विश्वास करना अलग बात है, विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करना अलग बात है। चंगाई मिलती है तो आपका विश्वास बढ़ता है। चंगाई मिलती है तो आपका विश्वास बढ़ता है। लोग देखते हैं, हाँ भाई यीशु मसीह के अंदर ताकत है, यीशु मसीह के अंदर ताकत है, उसके लहू में ताकत है, उसके नाम में ताकत है, कि लोग उसका नाम लेके चंगे हो जाते हैं, लोग उसके नाम से प्रार्थना करवा के चंगे हो जाते हैं। इसलिए चंगाई भी होना जरूरी है। उसके बाद सफलता, आपके विश्वास को मजबूत करने का और दूसरा पिलर है सफलता। जब आप सफल हो जाते हो, प्रार्थना करते हो, सफल होते हो, आपका विश्वास और बढ़ता है। प्रार्थना करते हो, सफल होते हो, उस सफलता को दूसरों को बताते हो, दूसरों का भी विश्वास मजबूत होता है ना? गवाही यहां खड़े होके देते हैं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने काम कर दिया, प्रभु ने मेरे काम को, बिगड़े हुए काम को सीधा कर दिया। सफलता आपके विश्वास को और मजबूत करती है, चाहे वो आपकी सफलता हो, चाहे दूसरों की सफलता हो। उसके बाद दर्शन देखने वाले लोग, विजन देखने वाले लोग, दर्शन भी आपके विश्वास को मजबूत करता है। आप कुछ सपने में देखते हैं, कुछ आपको आत्मा में महसूस होता है, आप देखते हैं और परमेश्वर अगले दिन वो बात, कुछ दिन के बाद वो बात, कुछ महीने के बाद वो बात आपके सामने कर देता है। आप बोलते हो, हाँ मैंने तो इसको दर्शन में देखा था, मैंने तो इसको सपने में देखा था। आप ऐसा बोलते हो। दर्शन देखना भी आपके विश्वास को मजबूत करता है। हालेलुया। उसके बाद क्या? अभिषेक, अनॉइंटिंग।
जब आप विश्वासी होते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होता है, और जब और अभिषेक बढ़ता है तो और ज्यादा विश्वास मजबूत होता है आपका। हालेलुया। उसके बाद है वर्शिप। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो भी आपका विश्वास मजबूत होता है, वो भी आपके विश्वास को मजबूत करती है। पर खाली वर्शिप करना ही विश्वास नहीं है, वर्शिप आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, आराधना आपके विश्वास को मजबूत करती है। लगातार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के घर में आता है, प्रार्थना करता है, गवाहियां सुनता है, आराधना करता है, वचन सुनता है, तो उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो उसके विश्वास को मजबूत करती हैं, और वो मजबूत हो जाता है विश्वास में। और अगर आप परमेश्वर के घर में ना आए, ना वचन पढ़े, ना प्रार्थना करें, ना गवाहियां सुने, ना दुआ करे, ना चमत्कार, ना दर्शन, कुछ लेना देना कुछ है ही नहीं, आप बोले जी विश्वास करता हूं विश्वास करता हूं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। विश्वासी है तो वो दर्शन भी देखेगा, विश्वासी है तो वो प्रार्थना भी करेगा, विश्वासी है तो वचन भी सुनेगा, विश्वासी है तो आराधना भी करेगा, विश्वासी है तो गवाहियां भी सुनेगा, विश्वासी है तो दर्शन भी देखेगा, विश्वासी है तो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा भी। हालेलुया। इसलिए पादरी साहब आप लोगों को बोलते हैं चर्च में आया करो, चर्च में आया करो, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो जाए, ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो चर्च में नहीं आते लेकिन कहीं और भी नहीं जाते, क्या वो विश्वास, उनका विश्वास मजबूत रहेगा? हाँ जी, नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ना तो परमेश्वर के वचन के बारे में पता उनको है, ना उनको दुआ करने के बारे में पता, ना उनको आराधना करने के बारे में पता, ना उन्होंने कभी गवाही सुनी, ना गवाह बनते, ना सफलता उनके जीवन में, निराशा से भरे रहते हैं, परेशानियों से भरे रहते हैं, ना उनके जीवन में कोई चंगाई है, ना पवित्र आत्मा का काम है, ना कोई अद्भुत काम उनके जीवन में है, ना परमेश्वर के वचन को सीखा कभी, तो वो कैसे फिर विश्वासी रह सकते हैं? कैसे कैसे आप उनको विश्वासी बोल सकते हो? फिर वो बाइबल के अनुसार तो विश्वासी नहीं है। इसलिए ये जरूरी है गवाहियां भी सुने, वचन भी पढ़े, वचन भी सुने, प्रार्थना भी करें, आराधना भी करें, संगति भी करें, दर्शन भी देखें, और अद्भुत कामों के गवाह बने। हालेलुया। तो ये 12 पिलर हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जो आपके विश्वास की बढ़ोतरी करते हैं, आपको सामर्थ्य विश्वास देने में मददगार होते हैं। आपका विश्वास सामर्थ्य विश्वास हो जाता है। उसके बाद 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपके विश्वास में होनी जरूरी हैं। पहली बात है आस्था। बिना आस्था के विश्वास नहीं होता, बिना आस्था के विश्वास नहीं होता। बाइबल का जो विश्वास है उसमें आस्था है, आस्था है उसमें। आस्था जितनी रखते हो वो आपके विश्वास को मजबूत करती रहती है। आपकी आस्था आपके विश्वास की पहचान बन जाती है, आपकी आस्था आपके विश्वास की पहचान बन जाती है। लोग पत्थर में भी आस्था रखते हैं, लेकिन वो विश्वास करते हैं उसमें, पर वो स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। कागज पे विश्वास कर लो, वो स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता, पर आपकी आस्था आपके विश्वास को मजबूत करती है। दूसरी बात, प्रायश्चित करने वाले लोग जो पश्चाताप करते हैं, जो गलती कर दी प्रभु से माफी मांग ली, गलती हो गया, लगा कि गलती है, गलती का पता कैसे लगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन पढ़ा, सुना, सीखा, तो महसूस हुआ कि हाँ मैं जो कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, और फिर उसने घुटने पे जाके बैठ के परमेश्वर से माफी मांगी, पश्चाताप किया, उद्धारकर्ता को पहचाना, उद्धारकर्ता को पहचाना, और पता लगा कि मैंने गलती की है, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, तो आपका विश्वास में और बढ़ोतरी होगी, आपका विश्वास कारगर बन जाएगा। हालेलुया। फिर प्रेरणा, एनकरेजमेंट, प्रेरणा। किससे प्रेरणा पाए? विश्वासी है तो पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाएगा। किससे प्रेरणा पाएगा? पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा देगा। अगर विश्वासी नहीं है तो दुष्ट आत्मा प्रेरणा देगा। जब दुष्ट आत्मा किसी को प्रेरणा देता है तो लोग तांत्रिकों के पास जाता है, अंधविश्वास में जाता है, भूत साधने वालों के पास जाता है, जादू टोना करने वालों के पास जाता है, और पता नहीं किन किन के पास जाता है, गलत काम करता है। जब किसी को दुष्ट आत्मा प्रेरित करती है, और जब किसी को पवित्र आत्मा प्रेरित करती है तो वो सच्चाई की ओर जाता है, वो परमेश्वर की ओर जाता है, वो वचन की ओर जाता है, वो विश्वासी बन के प्रभु के चरणों में आता है। तो प्रेरणा पाना जरूरी है, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा।
जब दुष्ट आत्मा किसी को प्रेरित करती है तो जादू टोने में जाता है, तंत्र मंत्र पे जाता है, और पता नहीं किन किन चीजों पे जाता है जो मानवीय नहीं है। और जब पवित्र आत्मा किसी को प्रेरणा देता है, परमेश्वर का आत्मा प्रेरणा देता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई की खोज करता है। ये है प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा और दुष्ट आत्मा की प्रेरणा। हालेलुया। उसके बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझने वाला हो। कंडीशन है विश्वासी की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को समझने वाला हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। बाइबल में 3 युगों के बारे में बताया गया। पहला युग पिता का, पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा का वचन ये कहता है। पिता सीधा लोगों से बात करता है। दूसरा है पुत्र का युग, यीशु मसीह का युग। किसका युग? यीशु मसीह का। यीशु मसीह धरती पे है, 33.5 साल तक उसने सेवा की और उसने सीधा लोगों से बात किया। पहला युग किसका था? पिता का। दूसरा युग पुत्र का, और तीसरा युग किसका चल रहा है अभी? पवित्र आत्मा का। इन तीनों पे विश्वास करने वाला हो विश्वासी। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, उसी ने तो कहा था, उसी ने पवित्र आत्मा भी भेजा। तो फिर खाली यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना सही है या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना सही है? क्योंकि यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु मसीह यही कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लो। त्रिएक परमेश्वर, हम त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनका युग अलग अलग है लेकिन ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं। पिता के बिना पुत्र और पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना पिता और पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना पवित्र आत्मा और पिता कुछ नहीं है। तो ये तीनों मिलके एक बनते हैं। हम इस बात पे विश्वास करते हैं, है ना? क्योंकि पिता ने बोला तो यीशु मसीह आया, यीशु मसीह गया तो पवित्र आत्मा आया। अब संबंध है ना इन तीनों का आपस में, तो हम तीनों पे विश्वास करते हैं। हम तीनों पे विश्वास करते। त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला विश्वासी की पहचान है कि वो त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करने वाला हो। त्रिएक मतलब तीनों मिला के एक। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत सरल हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तीनों मिला के एक। उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अहमियत को समझने वाला विश्वासी बनता है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर तो हमारे जैसा ही है। जो पुराने मसीह लोग हैं, कैथोलिक लोग हैं, रोमन कैथोलिक लोग, वो मन नहीं फिराते, वो इतना ज्यादा यीशु को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं साडे बाप दादे पुजदे मर गए, असी यीशु नु मानते हैं, यीशु तो साडा अपना ही है। लोग क्या कहते हैं? यीशु तो हमारा अपना ही है। परम पिता परमेश्वर की अहमियत को नहीं समझते कि देख मैं एक इंसान हूं, मेरे बाप अपनी जगह में थे, मैं अपनी जगह में हूं, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते को मजबूत करना है। कुछ लोग कहते हैं चलो जी, अपनी पत्नी को कहते हैं तू लगी रहो प्रार्थना में, मैं और काम कर लेता हूं। पति दारू पीता फिरता, पत्नी दुआ में बैठी रहती है। अब क्या होगा? पत्नी तो स्वर्ग में जाएगी, पति थोड़ी ना जाएगा। कहता नहीं नहीं, तेरी प्रार्थना पे मुझे विश्वास है, तेरी प्रार्थना पे विश्वास है। वो विश्वास तुझे स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। हाँ, आपकी प्रार्थना उसको लेके आ सकती है प्रभु में, पर यह नहीं है कि आपकी प्रार्थना से वो स्वर्ग में चला जाएगा। वो समझदार है, बुद्धिमान है, वो पाप करने के लिए नहीं है। खुद तो पाप करता रहे, बच्चों को बोले लगे रहो दुआ में तुम लोग, यह नहीं होता। तो ये 5 चीजें हैं जो आपके विश्वास के स्तंभ हैं। इनके ऊपर आपका विश्वास खड़ा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना, और पवित्र आत्मा से प्रेरणा और प्रायश्चित और आस्था। आपकी आस्था, आपका प्रायश्चित करना और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाना और त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करना और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अहमियत को समझना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जिनको चंगाई मिल गई वो कहते हैं चंगा करने वाला है, जिनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गई वो कहते हैं बाबा है यीशु, है ना। कई साल पहले 2008-9 में लोग मुझे भी बाबा कहते थे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकालते थे, बाबा जी आगे, बाबा जी आगे। फिर बड़ी मुश्किल से बदलना पड़ा, भैया बाबा नहीं हूं।
मैंने भी अपने आप को देखा, मैं तो बाबा नहीं हूं, ना बाबे जैसे कपड़े, ना बाबे जैसे बाल, मेरे तो बाबा कहां से हो गया भाई? है? तो ये सब बातें अलग होती है। जो जिस तरीके से यीशु मसीह को अनुभव करता है वो वैसा ही नाम देता है। बल्कि वचन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर कौन है। कुछ लोगों की जरूरतें पूरी हो गई, यीशु मसीह को दुकानदार समझ लिया, यीशु मसीह दुकानदार करियाने की दुकान वाला है ना? घर में कुछ नहीं था, प्रार्थना किया, सब आ गया, मुहैया करने वाला परमेश्वर है। पर वचन को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और दुनिया की हर ताकत उसकी अधीनता में होकर चलती है। ये चीजें आपके विश्वास को मजबूत करती हैं। अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? और जी दूसरों की तो गवाहियां सुनता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपको गवाह बनना है। अब आपने ढूंढना कि मेरे जीवन में क्या क्या गवाहियां हैं। अगर विश्वासी हैं तो आपके जीवन में आस्था भी होगी, विश्वासी हैं तो आपके जीवन में प्रेरणा भी होगी, विश्वासी हैं तो आप प्रायश्चित भी करेंगे, गलती करेंगे, बार बार आप माफी मांगेंगे, वो पाप बार बार आपको पिंच करता रहेगा और आप कहेंगे नहीं प्रभु मुझे ये पाप से माफी दे दे। आप पश्चाताप करेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अपने आप को हल्का महसूस करेंगे तो परमेश्वर की आराधना खुल के कर पाएंगे। इसलिए पश्चाताप भी होना जरूरी है हमारे जीवन में। अगर पश्चाताप हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा विश्वासी जीवन ज्यादा नहीं चलेगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें पश्चाताप की जरूरत है, प्रेरणा की जरूरत है। पवित्र आत्मा प्रेरणा दे। सारे लोगों को पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है पर वो मानते ही नहीं। पवित्र आत्मा कहता उठ दुआ कर, वो उठते नहीं, अगले दिन उठेंगे जी दुआ करेंगे। प्रभु से कहेंगे प्रभु कल करूंगा दुआ, फिर कल भी पवित्र आत्मा कहेगा, फिर कहेंगे नहीं जी सुबह से कर लूंगा। सुबह 9 बजे तक सो रहे हैं, उठे ही नहीं रहे। कल 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 करते करते, ऐसे मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो आपके साथ होती है। कई बार रात को पवित्र आत्मा ने बोला सुबह जल्दी उठ के दुआ करना, अब सुबह 9 बजे तक आप आराम से सोए, गहरी नींद आ गई उसी दिन। आप क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा तो कहता है उठ दुआ कर, आप कहते हैं प्रभु जी मैं कल से पक्का शुरू करूंगा, कल से पक्का शुरू करूंगा। कल आ जाएगा, फिर भी आपकी वही हालत होगी। फिर कहेंगे प्रभु कल से पक्का करूंगा, सुबह नहीं प्रभु शाम को करूंगा। शाम को फिर जल्दी नींद आ गई, कल से शुरू करूंगा। वो कल नहीं आती है उनकी। वो पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है, प्रेरणा को मानते नहीं। जैसे एक बहन ने बोला कि मैं दुआ कर रही थी, पवित्र आत्मा ने बोला उठ, दोनों पति पत्नी उठ के घुटने टेक के दुआ करने लगे, बंदे के जीवन बच गया। ये सच है, वो मुझसे दुआ करवा रहे हैं। उनकी बेटी चर्च में आती है, प्रार्थना करते हैं वो लोग, हम लोग दुआ करते हैं उनके लिए। ये प्रेरणा है, पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है। और जब आप इन छोटी छोटी चीजों को मानना शुरू कर देते हैं ना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को मानना शुरू कर देते हैं, पवित्र आत्मा की बातों को समझना शुरू कर देते हैं, वचन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो आपका व्यक्तित्व निखर जाता है, आपका आत्मिक जीवन निखर जाता है। आप आत्मिक रीति से मजबूत हो जाते हो और आप इतने मजबूत हो जाते हो कि फिर आप परमेश्वर के साथ सीधी बात करने लग जाते हो। बहुत सारे लोग अपने आप को तो बदलते नहीं, कभी कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ बात नहीं करी। परमेश्वर सबके साथ बात करता है, पर ये 12 चीजों को अपने जीवन में अपना लो, फिर देखो परमेश्वर बात करता है कि नहीं करता है। हालेलुया। हमें छोटी 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 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब प्रभु का आत्मा आपको बोले ना आप उठो, रात को उठो दुआ करो, कभी इग्नोर मत करो, कभी इग्नोर मत करो, चाहे आपका काम बिगड़ जाए। उस दिन बहुत इमरजेंसी काम आ जाएगा आपको, बहुत इमरजेंसी काम आएंगे। ऐसे ऐसे रिश्तेदार उस दिन आ जाएंगे जो कभी आप मिले नहीं, कभी आप उनको, आप कहेंगे जी इनको छोड़ के कैसे बैठूं दुआ में। कुछ भी हो, आप दुनिया उजड़ती है उजड़ने दीजिए, लेकिन प्रभु की आत्मा की बात को आप कभी मत रोकिए। हालेलुया। कभी मत रोकिए परमेश्वर की आत्मा की बात को। आप कभी पवित्र आत्मा आपको कहेगा आज रहने दो, आज बैठ के दुआ करो, कल जाना है उधर, बस कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा जी मैं आपकी बात मानता हूं, पवित्र आत्मा की बात मानिए, करिए, वैसा फिर आगे आपको अच्छा मिलेगा, है ना। पवित्र आत्मा आपको बोलता है तो उसकी प्रेरणा को मानिए आप। मेरा कहने का मतलब यही है, वो सबसे बात करना चाहता है। आप ताकतवर मसीह बनिए, कमजोर मसीह मत बनिए। हालेलुया। कमजोर मसीह मत बनिए। पवित्र आत्मा की बात को समझिए, वचन को समझिए।
जब आप पवित्र आत्मा की बात को समझेंगे, प्रेरणा पाएंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, तब आप निखर के आएंगे और आपका जो आत्मिक जीवन है वो और मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं ये वर्कशॉप है भाई, वर्कशॉप में आओ, कॉपी पेन लेके आओ, लिखो उन चीजों को, याद करो उन चीजों को, है ना। और आप भी पवित्र आत्मा के साथ अनुभव करने की बात करो, आप भी प्रैक्टिस करो पवित्र आत्मा से बात करने की, आप भी प्रैक्टिस करो आराधना करने की, आप भी प्रैक्टिस करो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ बात करने की, उनके साथ चलने की। तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे, तभी सच्चे मसीह कहलाएंगे आप। वचन सुन लिया, वचन बहुत अच्छा लगा जी, बाहर जाके वचन निकल गया, फिर वो कभी याद नहीं आया, फिर क्या फायदा ऐसे वचन का। वचन पानी के जैसे, रोटी के जैसे खा लो। गीत गाते ना, तू मेरे जीवन की रोटी है? और वचन भी कहता है, प्रभु भी कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से भी जीवित रहता है। तो ये बातें फिर पूरी होने लग जाती है, आप सच्चे विश्वासी बन जाते हो। हालेलुया। तो कितनी चीजें बताई मैंने आज आपको? 12 चीजें। 12 चीजों में क्या क्या है, किसी ने लिख के रखा है? बोलिए ऊंची आवाज में, सारे बोलो। पहला क्या था? उसके बाद दिव्य शक्ति, अलौकिक काम, और पवित्र आत्मा, अभिषेक, प्रार्थना, सफलता, सक्सेस, चंगाइयां, आराधना और दर्शन। अभिषेक हो गया। और 5 चीजें और बताई थी, आस्था, आपकी आस्था, और पश्चाताप करना। विश्वासी पश्चाताप करके बनता है, गुनाहों से तौबा करके, गुनाहों से माफी मांग के, जाने अनजाने की गलतियों से माफी मांग के, बार बार वो माफी मांगता रहता है, पश्चाताप करता रहता है। हाँ, प्रेरणा, किससे प्रेरणा पाएंगे? पवित्र आत्मा से प्रेरणा। ट्रिनिटी, त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर को समझना, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अहमियत को समझने वाला। अगर ये चीजें आपके अंदर है ना, तो कोई आपके विश्वास को हरा नहीं सकता, चैलेंज नहीं कर सकता आपको। ना कोई भावना में ले जाएगा आपको, ना कोई आपको अंधविश्वास में ले जाएगा, है ना, कोई आपको आत्मविश्वास में लेके जाएगा, ना और किसी विश्वास में लेके जाएगा जो यीशु मसीह के सुसमाचार के बिना हो। हालेलुया। ऐसा विश्वास जो यीशु मसीह के सुसमाचार के बिना हो, वो आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता। प्रभु आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।